नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं विजय यादव लेकर आया हूँ आपके लिए मिशन RS 2017 का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर कर रहे हैं राजस्थान के सभी 33 ज़िलों को। तो पिछले वीडियो में मैंने राजस्थान के 5 ज़िलों को कवर किया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। और अब हम शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2, जिसमें आज हम अगले 5 ज़िलों को कवर करेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा छठा ज़िला कौन सा है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले भरतपुर ज़िले की। भरतपुर ज़िले को राजस्थान का प्रवेश द्वार या राजस्थान का पूर्वी द्वार भी कहा जाता है। इसकी स्थापना सन 1733 में जाट महाराजा सूरजमल के द्वारा की गई थी। और ये बहुत ही मशहूर राजा है, जिनको जाटों का प्लूटो भी कहा जाता है। और इसके बाद प्राचीन काल में, महाजनपद काल में, जो भरतपुर और धौलपुर का क्षेत्र है वो सूरसेन जो जनपद था उसके अंतर्गत आता था। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से मेले भरते हैं भरतपुर में। तो सबसे पहले तो बताऊं कि यहाँ पे पशु मेले काफ़ी भरते हैं। तो पहले बसंती पशु मेला, जसवंत पशु मेला और बजरंग पशु मेला, ये तीनों मेले कहाँ भरते हैं? भरतपुर में भरते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 3 पशु मेले भरते हैं भरतपुर में, बसंती, जसवंत और बजरंग पशु मेला। उसके बाद में है गंगा दशहरा मेला। ये कामा तहसील है भरतपुर में, वहाँ पर ये मेला भरता है। तो गंगा दशहरा मेला कामा में भरता है। उसके बाद में एक यहाँ ब्रज यात्रा मेला, या उसको जवाहर प्रदर्शनी भी बोलते हैं, ये डीग में भरता है। तो ये हो गया। उसके बाद है ब्रज महोत्सव। ब्रज नाम आपको जहाँ भी मिले वो आप जोड़ के देखिए कि ये भरतपुर का ही होगा। तो ब्रज महोत्सव कहाँ पर होता है? भरतपुर के डीग में होता है। और कब होता है? फरवरी में होता है। उसके बाद में है गरुड़ मेला। यहाँ पर एक बंसी पहाड़पुर स्थान है, वहाँ पर गरुड़ मेला भरता है। तो ये हो गए प्रमुख मेले। अब देखते हैं कि यहाँ के जो प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले गंगा मंदिर, जो कि 84 खंभों पर टिका हुआ 2 मंजिला मंदिर है। और ये किसने बनवाया था? महाराजा बलवंत सिंह ने। ये भरतपुर के राजा महाराजा बलवंत सिंह ने बनवाया था। उसके बाद में है जामा मस्जिद है भरतपुर में, जो कि लाल पत्थर से बनी हुई है। और इसका जो नक्शा है वो बुलंद दरवाजे के समान बनाया गया है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। उसी के जैसा इसको बनाने का प्रयास किया गया है। उसके बाद में ऊषा मंदिर। ऊषा मंदिर है बयाना में। और ये मंदिर जो कृष्ण के पुत्र थे अनिरुद्ध, उनकी पत्नी थी ऊषा, उनके नाम पर किसने बनवाया था? कन्नौज के महाराजा महिपाल की रानी ने। उनका नाम था चित्रलेखा। रानी चित्रलेखा ने बनवाया था। किसके लिए? अनिरुद्ध की पत्नी ऊषा के लिए। 956 ईस्वी में बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो ये हो गए प्रमुख मंदिर। अब देखते हैं कि यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग कब बना था? 1733 में बना था। बहुत ही बड़ा और अभेद दुर्ग है। ये ऐसा दुर्ग है जिसको अंग्रेज भेद नहीं पाए थे। और ये किसने बनवाया था? राजा सूरजमल ने। उसके बाद में है जवाहर बुर्ज। जवाहर बुर्ज क्यों नाम है? क्योंकि यहाँ से जवाहर सिंह ने दिल्ली पर चढ़ाई के लिए कूच किया था। और न केवल कूच किया था, दिल्ली से वो जीत कर भी लौटे थे। और उसी की याद में ये बनाया गया है जवाहर बुर्ज। उसके बाद में है केवला देव घना पक्षी विहार। बहुत ही फेमस जगह है और ये साइबेरियन सारस की शरण स्थली है। 1982 में इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है। और 1985 में ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल हो गया है। अगला स्थान है बयाना, जिसका प्राचीन नाम था सोनितपुर। बयाना का प्राचीन नाम था सोनितपुर। और इसको अनगिनत कब्रगाहों के कारण भी ये विख्यात है। क्यों विख्यात है? अनगिनत कब्रगाह क्यों है वहाँ? क्योंकि वहाँ पर मध्यकाल में बहुत सारे युद्ध हुए थे और उन युद्धों का वो केंद्र था। उसके बाद अगली जगह है वैर। इसको बाग बगीचों वाला कस्बा भी कहते हैं, क्योंकि इस कस्बे में कई सुंदर उपवन हैं। उसके बाद अगली जगह है रूपवास। रूपवास को अकबर की आखेट स्थली भी कहा जाता है। और यहाँ पर अकबर का मृग्या महल है। और खानवा का युद्ध भी यहीं पर हुआ था। तो आप कमेंट में लिख के ये बताइएगा कि खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। उसके बाद अगली जगह है कामा। कामा को काम्यक वन, काम वन और ब्रह्मपुर नाम से जाना जाता है। किस किस नाम से? काम्यक वन,
कामवन और ब्रह्मपुर के नाम से जाना जाता है। और क्यों फेमस है, यहाँ पर गोकुल चंद्र जी का मंदिर है जो कि पुष्टि मार्गीय वैष्णवों के आराध्य देव हैं, उनका यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है। उसके बाद अगली जगह है डीग। डीग भरतपुर की प्राचीन राजधानी थी, सबसे इम्पोर्टेंट, और ये जल महलों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि डीग किसके लिए फेमस है, जल महलों के लिए फेमस है। और कौन कौन से जल महल है, उनमें से एक वहाँ पर है गोपाल महल, और इस तरह के कई महल वहाँ पर बने हुए हैं। उसके बाद अगला है बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग कहाँ पर है, बयाना में है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, यादव वंश के महाराज विजयपाल ने सन 1040 में करवाया था। इसी दुर्ग में एक लाल पत्थरों की भीमलाट भी बनी हुई है। और इसी दुर्ग में क्या है, इब्राहिम लोदी की लोदी मीनार। तो लोदी मीनार कहाँ पर है, बयाना दुर्ग में है। उसके बाद अगली जगह है खानवा। खानवा भरतपुर से 32 किलोमीटर दूर रूपावास तहसील में है। और यहाँ पर 1527 में क्या हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था। मैंने भी आपको पूछा था, तो उस सवाल का आंसर है कि 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। और किस किस के बीच हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। उसके बाद अगला है सीकरी बांध। अब ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में कन्फ्यूजन कर देते हैं कि नाम है सीकरी बांध, सीकरी बांध कहाँ अवस्थित है, आपको ऑप्शन दे देगा भरतपुर, जयपुर, सीकर, अलवर। तो हम देखेंगे कि सीकरी बांध है तो ये सीकर में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहाँ है, रूपा रेल नदी पर बना हुआ है और भरतपुर में स्थित है। इसके बाद भरतपुर की जो नौटंकी, भुटनी, हुरंगे और लांगुरिया गीत भी फेमस है। लांगुरिया गीत जो है वो करौली में जो माता कैला देवी है वहाँ पे उनके भक्तों के द्वारा गाए जाते हैं, उनको लांगुरिया गीत कहते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला जिला। अब चलते हैं हम अपने दूसरे ज़िले की तरफ। दूसरा ज़िला है हमारा भीलवाड़ा। 5 ज़िले हमने कवर कर लिए थे, छठा हमारा हो गया भरतपुर, और 7वां ज़िला है हमारा भीलवाड़ा। इसको टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं, अब्रक की नगरी भी कहते हैं, और राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। भरतपुर को हमने क्या कहा था, राजस्थान का प्रवेश द्वार या राजस्थान का पूर्वी द्वार। भीलवाड़ा को हम क्या कहते हैं, टेक्सटाइल सिटी कहते हैं, या अब्रक नगरी कहते हैं, और या राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। इसकी स्थापना किसने की थी, 1949 में मेवाड़ और साबरा ठिकाने के विलय के बाद में एक ज़िले के रूप में भीलवाड़ा का गठन हुआ था। तो भीलवाड़ा ज़िला जो है वो हमारी आज़ादी के समय बना हुआ है। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से मेले भरते हैं। तो सबसे पहले यहाँ का जो फेमस मेला है वो है फूल डोल का मेला, जो राम स्नेही संप्रदाय का प्रसिद्ध मेला है, और राम निवास धाम है, राम द्वारा भी बोलते हैं उसको, वहाँ पर भरता है ये फूल डोल का मेला। उसके बाद अगला है सोरत का मेला या त्रिवेणी का मेला। त्रिवेणी क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, और यहाँ पर मेला कब भरता है, शिवरात्रि को भरता है। उसके बाद है धनोप माता का मेला। धनोप गांव में धनोप माता का मंदिर है, वहाँ पर ये मेला भरता है। उसके बाद में सवाई भोज का मेला। ये जो गुर्जरों के जो आराध्य देव नारायण जिनको बोलते हैं, उनका यहाँ पर प्रसिद्ध स्थान है, और वहीं पर इनका बहुत ही विशाल मेला भरता है, जिसको सवाई भोज का मेला बोलते हैं। उसके बाद में है तिलस्वा महादेव का मेला। ये भी शिवरात्रि को भरता है, और ये एक जगह है तिलस्वा, मांडलगढ़ तहसील में भीलवाड़ा की, वहाँ पर ये तिलस्वा महादेव का मेला भरता है। तो ये हो गए प्रमुख मेले। अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं वहाँ पर। तो सबसे पहले शाहपुरा का रामद्वारा, ये राम स्नेही संप्रदाय की मठ है, और इस संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, श्री रामचरण जी थे, जिन्होंने कि 1751 में यहाँ पर अपनी गद्दी स्थापित की। और इन्हीं के समाधि स्थल पर यहाँ पर एक विशाल मंदिर, जिसको रामद्वारा कहते हैं, स्थापित किया गया, और यहाँ पर फूल डोल उत्सव भी मनाया जाता है। उसके बाद में सवाई भोज मंदिर, खारी नदी के तट पर 1100 वर्ष पुराना मंदिर है ये, देवनारायण जी का मंदिर। और ये देवनारायण जी कौन थे, गुर्जर जाति के आराध्य देव थे, और इसीलिए ये गुर्जर जाति के लोगों का विशेष श्रद्धा का केंद्र भी है। उसके बाद है हरणी महादेव मंदिर। हरणी महादेव मंदिर क्या है कि एक झुकी हुई चट्टान है वहाँ पर, उसके नीचे ये शिव मंदिर बना हुआ है, इसलिए इसको हरणी महादेव मंदिर कहते हैं। धनोप माता का मंदिर, ये धनोप माता कौन थी, ये राजा धुंध की कुल देवी थी। उसके बाद है अगला बाईसा महारानी का मंदिर। अब ये बाईसा महारानी कौन थी, देखते हैं। ये कहाँ पर है मंदिर, गंगापुर में है, भीलवाड़ा के गंगापुर में है, और ये ग्वालियर के महाराजा
महादजी सिंधिया की पत्नी थी महारानी गंगाबाई, उनकी स्मृति में ये बाईसा महारानी का मंदिर बना हुआ है। अब देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर पर्यटन स्थल हैं। तो सबसे पहले मांडल जगह है, और मांडल जगह क्यों फेमस है? नाहर नृत्य हेतु प्रसिद्ध है। नाहर नृत्य क्या होता है? इसके अंदर 3-4 लोग अपने पूरे शरीर पर रुई लपेट के सिर पे और सींग लगा कर, मतलब शेर की तरह, शेर को राजस्थानी में नार बोला जाता है, तो उसका ये नृत्य करते हैं। और क्यों फेमस है मांडल? मांडल में एक जगन्नाथ कछवाहा जो राजा थे, उनकी 32 खंभों की छतरी है, और यहाँ पर मेजा बांध भी स्थित है। उसके बाद में है बिजोलिया। बिजोलिया बहुत फेमस रहा है। ये हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय में यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था, इसलिए बिजोलिया किसान आंदोलन बहुत ही फेमस था। इसके बाद में यहाँ पर एक मंदाकिनी मंदिर भी स्थित है बिजोलिया में। आगे चलते हैं। शाहपुरा रामसनेही संप्रदाय की पीठ है, और बहारटों की हवेली भी यहाँ पर संरक्षित है। बहारट हमारा, अगर आप स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे तो राजस्थान के जो 3 स्वतंत्रता सेनानी थे, जोरावर सिंह बहारट, प्रताप सिंह बहारट और केसरी सिंह बहारट, इनकी याद में यहाँ पर मेला भी भरता है शाहपुरा में 23 दिसंबर को। उसके बाद अगली जगह है मेनाल। मेनाल नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ पर त्रिवेणी भी है, बनास, बेडच और मेनाल नदी, इन तीनों की यहाँ पर त्रिवेणी संगम भी स्थित है। उसके बाद अगला है लव गार्डन। लव गार्डन 1987 में बना था, और 90 में ये आम लोगों के लिए खुला हुआ है। तो लव गार्डन कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। उसके बाद में है धोड़ का यशोदा देव की पट। ये शिवालय रूठी रानी का महल भी कहलाता है, इसको रूठी रानी का महल भी कहते हैं। उसके बाद में चमना बावड़ी। बावड़ी 3 मंजिला है, और ये शाहपुरा में किसने बनवाई थी? महाराजा उम्मेद सिंह ने सन 1800 में चमना नाम की गणिका के इच्छा के ऊपर ये चमना बावड़ी बनवाई थी। उसके बाद में है बागोर। ये पुरातात्विक स्थल है, और जो कि कोठारी नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ पर महासतियों का टीला भी है, और यहाँ पे बहुत सारे पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं, इस कारण बागोर विख्यात है। तो और हम देख लेते हैं भीलवाड़ा में जो भोडल की छपाई। भोडल राजस्थानी भाषा में अबरक को बोला जाता है, तो यहाँ पर अबरक की छपाई के लिए भीलवाड़ा ज़िले के जो छिपे हैं वो बहुत ही फेमस है। तो ये हमारा हो गया दूसरा ज़िला भीलवाड़ा। अब चलते हैं हम अपने अगले ज़िले की ओर, और हमारा अगला ज़िला है बीकानेर। बीकानेर को जांगल प्रदेश भी बोला जाता है, और कुछ लोग इसको राती घाटी भी कहते हैं। और इसकी स्थापना किसने की थी? राव बीकाजी ने सन 1488 में की थी। राव बीकाजी कौन थे? ये जोधपुर के नरेश राव जोधा के पुत्र थे। उसके बाद में यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ पर है, तो वो कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। चलिए अब देख लेते हैं अब कौन कौन से मेले यहाँ भरते हैं। तो सबसे पहला मेला है यहाँ पर जंबेश्वर मेला, जो कि एक जगह है मुकाम तलवा, नोखा तहसील में। ये जाम्भोजी, जो विष्णोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे जाम्भोजी, उनका समाधि स्थल है, और यहाँ पर जंबेश्वर जी का मेला लगता है। उसके बाद अगला मेला है भैरव जी का मेला। ये कोडम देसर जगह है बीकानेर में, वहाँ पर भैरव जी का मेला भरता है। उसके बाद है महापीर का भट्टा पीर का उर्स। भट्टा पीर का उर्स कहाँ पर भरता है? गजनेर एक जगह है, वहाँ पर भट्टा पीर का उर्स भरता है। उसके बाद अगला है कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का एक स्थान है श्री कोलायत में, और वहाँ पर इनका मेला भरता है। इसके बाद अगला है नागणेची माता का मेला, ये भी बीकानेर में है। और उसके बाद है करणी माता का मेला, ये इम्पोर्टेंट है। करणी माता का मेला कहाँ पर भरता है? देशनोक है बीकानेर में, वहाँ पर। और यहाँ पर ये जो मंदिर है वो चूहों के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। इस मंदिर में बहुत सारे चूहे आपको देखने को मिलेंगे, और कहा जाता है कि वहाँ पर सफ़ेद चूहा भी होता है जिसको काबा कहा जाता है, और उसके दर्शन अगर किसी को हो तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद है चननी चेरी का मेला, ये भी देशनोक में भरता है। तो ये हो गए प्रमुख मेले। अब देख लेते हैं प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं बीकानेर में। तो सबसे पहले करणी माता का मंदिर। करणी माता
राठौड़ वंश की कुल देवी थी और ये चूहों के लिए ये मंदिर विश्व विख्यात है। अगला है श्री कोलायत जी। श्री कोलायत जी जो है वो कपिल मुनि की तपोभूमि थी। और कपिल मुनि कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि थे। और उनका स्थान कहाँ पर है? श्री कोलायत जी में है। यहीं पास में महर्षि च्यवन और दत्तात्रेय की भी तपोभूमि है। और यहाँ पर कोलायत झील है जिसमें दीपदान की परंपरा है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि दीपदान की परंपरा किस झील में है, तो वो कोलायत झील में है। कोलायत झील कहाँ पर है? कोलायत बीकानेर में है। उसके बाद में अगला हेरम्ब गणपति, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीकानेर में एक जगह है जिसको 33 देवी देवताओं की साड़ राजस्थानी भाषा में कमरे को कहा जाता है। तो 33 करोड़ देवी देवताओं का ये साल है। और इसी मंदिर में हेरम्ब गणपति की दुर्लभ मूर्ति है जिसमें गणपति सिंह पर सवार है। सामान्यतः जो गणपति का जो सवारी है वो चूहा होता है, लेकिन यहाँ पर गणपति सिंह पर सवार हैं। उसके बाद में अगला है भांडासर के जैन मंदिर। भांडासर के जैन मंदिर जो 5वें जैन तीर्थकर सुमतिनाथ जी थे, उनकी यहाँ पर प्रतिमा है। और ये भांडासर के जैन मंदिर इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि भांडा नामक ओसवाल महाजन ने ये बनवाए थे। तो ये हो गया। उसके बाद में अगला जो मंदिर है वो मुकाम तलवा में विष्णोई संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ और मंदिर है। और यहीं पर जो उनके प्रवर्तक जाम्भोजी थे उनकी समाधि स्थल भी है। तो ये हो गए हमारे प्रमुख मंदिर। अब देखते हैं प्रमुख पर्यटन स्थल। तो बीकानेर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में पहला है लालगढ़ पैलेस, जो महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता श्री लाल सिंह की स्मृति में बनवाया था। अगला है जूनागढ़ फोर्ट, जो राजा राय सिंह द्वारा सन 1594 में बनवाया था। और इसी फोर्ट में चंद्र महल, फूल महल और कर्ण महल भी स्थित है। उसके बाद में अगला है देवी कुंड सागर। देवी कुंड सागर इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर बीकानेर के जो राजा हुए हैं उन सब की छतरियाँ यहाँ पर स्थित है। उसके बाद में है गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम। ये इसका उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने 1937 में इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद अगला है रामपुरिया हवेली। रामपुरिया हवेली क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर मुगल, हिंदू और यूरोपीय तीनों कलाओं का इस हवेली में आपको अद्भुत समन्वय देखने को मिलेगा। तो ये हो गए हमारे बीकानेर के प्रमुख पर्यटन स्थल। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले ज़िले की ओर। अगला ज़िला हमारा है बूंदी। बूंदी को बावड़ियों का सिरमौर और सिटी ऑफ स्टेप वेल्स इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना मीणा शासक बूंदा के द्वारा की गई थी। और बूंदा के जो पोते थे जैता मीणा, उनको हाड़ा चौहान राजा थे, जो देवा नाम था उनका, उन्होंने उनको हरा करके और यहाँ पर अपना चौहान शासन स्थापित किया था। तो ये हो गए बूंदी के बारे में। अब देखते हैं कौन कौन से मेले बढ़ते हैं वहाँ पर। तो सबसे पहले जो मेला है वो है कजली तीज का मेला। ये भादवा कृष्ण तृतीया को यहाँ पर कजली तीज का मेला बढ़ता है बूंदी में। उसके बाद में अगला है इंद्रगढ़ माता का या बीजासन माता का मेला भी यहाँ पर बढ़ता है। तो ये मेले हो गए यहाँ के। अब देखते हैं प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं बूंदी के। तो सबसे पहले है बीजासन माता का मंदिर। ये इंद्रगढ़ जगह है, इसको इंद्रगढ़ माता भी कहते हैं, इंद्रगढ़ माता का मंदिर। अगला है इम्पोर्टेंट केशव राय पाटन मंदिर। ये प्राचीन पाटन स्थान था। यहाँ पर 1601 में बूंदी शासक शत्रुसाल ने ये प्रसिद्ध मंदिर बनाया था केशव राय जी के लिए। तो ये है केशव राय पाटन मंदिर। और देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से पर्यटन स्थल है। तो सबसे पहले है राजमहल, या इसको गढ़ पैलेस भी कहा जाता है। तो ये बूंदी का राजप्रासाद है। इसके बाद में चित्रशाला। तो जो इतिहास में जो बूंदी की चित्रकला शैली है वो बहुत ही फेमस हुई है। और यहाँ पर इसको चित्तेरों की ओरी भी इसको बोला जाता है, चित्रशाला को। और ये राव उमेद सिंह के द्वारा निर्मित है। उसके बाद अगला है सुख महल, जो जैत सागर झील में स्थित महल है। तो जैत सागर झील भी कहाँ पर हो गई? हमारी बूंदी में हो गई, जिसके अंदर की कौन सा महल है? सुख महल। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट 84 खम्भों का स्मारक। ये कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। और ये राव अनिरुद्ध द्वारा धाबाई देवा की स्मृति में बनवाया हुआ है 84 खम्भों का स्मारक। उसके बाद अगला है रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी राव अनिरुद्ध की जो विधवा थी नातावन जी, उन्होंने बनवाई थी।
उसके बाद अगला है छार बाग, इसको केसर बाग भी बोलते हैं। ये बूंदी के दिवंगत राजाओं का समाधि स्थल है। और यहीं पर जो राव शत्रुसाल की बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि राव शत्रुसाल की मृत्यु पर उनकी 64 रानियों ने उनकी चिता में यहाँ पर आहुति दी थी। कहाँ पर? छार बाग या केसर बाग में। उसके बाद अगला है रतन दौलत दरी खाना, यहाँ बूंदी नरेशों का राज तिलक हुआ करता था। उसके बाद में शिकार बुर्ज, शिकार बुर्ज कहाँ है? यहाँ पर राव राजा उम्मेद सिंह ने जब अपने राजपाट से संन्यास ले लिया था तो उसके बाद में वो यहीं पर रहे थे। कुछ महत्वपूर्ण स्थान और है बूंदी में, उनको देख लेते हैं। छत्र महल, नवलखा झील यहाँ पर स्थित है और हुंडेश्वर महादेव का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। और एक काला जी की बावड़ी है, वो बूंदी में है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं अपना अगला जिला। अगला जिला हमारा है चित्तौड़गढ़, आज का लास्ट जिला। चित्तौड़गढ़ को शौर्य का प्रतीक या मेवाड़ की राजधानी बोलते हैं। शौर्य का प्रतीक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म और कर्म स्थल ये चित्तौड़गढ़ जिला है, इसलिए इसको शौर्य का प्रतीक भी बोला जाता है। देख लेते हैं कौन कौन से मेले यहाँ भरते हैं। तो सबसे पहले मातृकुंडिया मेला, जो रासमी जगह है हरनाथपुरा, वहाँ पर मातृकुंडिया मेला भरता है। कब भरता है? वैशाख पूर्णिमा को भरता है। उसके बाद अगला है सांवलिया जी का मेला, ये जल झूलनी 11 को भरता है। और ये कहाँ पर जगह है? ये मंडपिया एक जगह है, वहाँ पर सांवलिया जी का मेला भरता है। फिर अगला है राम रावण मेला, ये बड़ी सादड़ी जगह है, वहाँ पर राम रावण मेला भरता है। उसके बाद अगला जो मेला है वो है मेवाड़ उद्योग उत्सव, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये राजस्थान सरकार के सहयोग से मेवाड़ उद्योग उत्सव यहाँ पर हर साल दिसंबर के महीने में यहाँ पर भरता है। उसके बाद जौहर मेला, पूरे भारत में एक ही जगह है जहाँ पर जौहर मेला भरता है, वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये मेला लगता है। और कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकादशी को यहाँ पर ये मेला भरता है। उसके बाद अगला है मीरा महोत्सव, ये भी चित्तौड़गढ़ में भरता है और ये कब होता है? शरद पूर्णिमा को होता है। आगे देख लेते हैं कौन कौन से मंदिर यहाँ पर स्थित है। सबसे पहले मातृकुंडिया मंदिर रासमी में है, चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। ये मातृकुंडिया मंदिर को राजस्थान का हरिद्वार भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पवित्र जल में अस्थियाँ प्रवाहित करने की परंपरा है। जो आदिवासी लोग हैं वो यहाँ पर अपनी अस्थियाँ प्रवाहित करते हैं। और यहाँ पर हरिद्वार की तरह लक्ष्मण झूला भी स्थित है। तो ये हो गया मातृकुंडिया मंदिर। अगला है समिदेश्वर मंदिर, ये नागर शैली में परमार राजा भोज ने बनवाया था। और इसका जो जीर्णोद्धार है वो जो 1428 ईस्वी में राव मोक्कल के जो सूत्रधार थे जेता ने उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। अगला मंदिर है सांवलिया जी का मंदिर, ये भगवान श्री कृष्ण का विश्वविख्यात मंदिर है। और जल झूलनी 11 को इस मंदिर में जो मूर्ति है उसको चांदी के रथ में बैठा करके और स्नान हेतु सरोवर तक लेके जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट मंदिर है सांवलिया जी का मंदिर। इसके बाद अगला हमारा मंदिर है मीरा मंदिर, ये इंडो आर्य शैली में बना हुआ मंदिर है और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है मीरा मंदिर। उसके बाद अगला है श्रृंगार चौरी मंदिर, ये शांतिनाथ जैन मंदिर भी इसको कहा जाता है और ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। उससे अगला है सतबीस देवरी, सतबीस मतलब 7 और 20 यानी कि 27। इसको सतबीस देवरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 27 देवरियाँ हैं, छोटे छोटे कमरे, उनको देवरिया बोला जाता है। तो ये भी एक भव्य जैन मंदिर है जो 11वीं शताब्दी में बना हुआ है। उसके बाद में कुंभ श्याम मंदिर, ये प्रतिहारकालीन मंदिर है और महामारू शैली में बना हुआ है। मूल रूप से ये चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। और कुंभ श्याम और सूर्य मंदिर और यहीं पर ही बाद में कलिका माता का मंदिर भी बनाया गया। और इन सब का जो जीर्णोद्धार है वो महाराणा कुंभा ने 15वीं सदी में करवाया था। अगला मंदिर है असावरी माता का मंदिर जो कि भदेसर में स्थित है और ये इसलिए फेमस है, यहाँ पे जो है लकवे के मरीज आते हैं अपने इलाज के लिए। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट है बारडोली के शिव मंदिर। बारडोली के शिव मंदिर परमार राजा होण के द्वारा बनवाए गए थे और ये बामणी और चंबल नदी के संगम पर राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, उसके निकट ये मंदिर है। और इन मंदिरों को जो है सबसे पहले जो कर्नल जेम्स टोड थे वो प्रकाश में लेकर आए थे। यहाँ पर 9 मंदिरों का एक समूह है और ये कब बने हुए हैं? ये 8वीं सदी के बने हुए मंदिर है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। तो सबसे पहले
चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जिसको राजस्थान का गौरव, गढ़ों का सिरमौर कहा जाता है। एक उक्ति है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, यानी इससे मतलब इसका मतलब ये है कि जो सबसे बड़ा दुर्ग है राजस्थान में वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। उसके बाद यहाँ का जो इम्पोर्टेंट है वो है विजय स्तंभ। ये किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने बनवाया था, जब उन्होंने मांडू के शासक महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त की थी, तब ये 9 मंजिला भव्य स्तंभ बनवाया था और इसकी 8वीं मंजिल पे अल्लाह शब्द खुदा हुआ है। इसी विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। ये आ चुका है आरएएस के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन कि भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कौन सा है, तो वो है विजय स्तंभ। उसके बाद में अगला है जैन कीर्ति स्तंभ। ये भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है और ये जो जैनों के तीर्थ करते आदिनाथ जी उनको समर्पित है और ये जैन महाजन जीजाक ने बनवाया था। उसके बाद में अगला है फतेह सागर महल। ये भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चूलिया जलप्रपात, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 60 फीट है। उसके बाद में बेगू एक जगह चित्तौड़गढ़ में, वो भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर रियासत काल में किसान आंदोलन हुआ था। तो इस तरह से ये हो गया हमारा चित्तौड़गढ़। तो आज हमने 5 ज़िले देखे, तो अब तक हमारे 10 ज़िले हमने कवर कर दिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए आगे की वीडियो सीरीज भी जल्दी से जल्दी ला सकें। और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो प्यार आपने दिखाया है, जो आप कमेंट किए हैं आपने, उन सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।